जी, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट स्ट्रेंथ ऑलरेडी कम है और टाइम ज़्यादा एक्सटेंड हो गया है, तो स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। बाकी रिकॉर्डिंग हो रही है, जो आते जाएगा फिर बाद में देख सकते हैं। अच्छा, एक दफ़ा एक्नॉलेज कर दो भाई, मेरी आवाज़ सबको आ रही है तीनों को? जी स्टूडेंट्स, मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है सही? स्लो है? चलो अब बताओ, अब सही आ रही है आवाज़? चलो ठीक है। अलेवन, ये लैब नंबर 3 जो थी वो हमारे पास किस चीज़ की थी? डेटाबेस कनेक्टिविटी विद विंडो फॉर्म। अब डेटाबेस मैनुअल के अकॉर्डिंग जो है वो क्या है कि एम एस एक्सेस यूज हुआ हुआ है, और मैंने जो इम्प्लीमेंट करवाया है वो एसक्यूएल सर्वर है। आप लोग जो है वो भी कोई भी डेटाबेस यूज कर सकते हैं। मुद्दा असल में ये है कि कनेक्टिविटी विद विंडोज फॉर्म। सही है, किसी भी डेटाबेस की कनेक्टिविटी विंडोज फॉर्म पे किस तरीके से होगी। तो ये एक अदद मैनुअल था आप लोगों के पास। सही है, और इसी मैनुअल के इसी को इम्प्लीमेंट करते हुए जो है वो कुछ एप्लीकेशन परफॉर्म की थी, जो आज भी करेंगे। और इसकी रिस्पेक्टिव क्या होगी? एक्सरसाइज होगी। देखें, एक्सरसाइज की बारे अगर हम लोग बात करें तो एक्सरसाइज में आप लोगों ने करना ये है कि जो मैनेजमेंट सिस्टम आप लोगों ने लैब नंबर 1 से स्टार्ट किया था, डिज़ाइन करना शुरू किया था, लैब नंबर 2 में, लैब नंबर 1 में जो है उसके फॉर्म डिज़ाइन करने के बाद लैब नंबर 2 में उनके रिस्पेक्टिव डेटाबेस यानी टेबल्स वगैरह, एंटिटीज वगैरह डिज़ाइन की थी। और लैब नंबर 3 में आपने क्या करना है कि लैब नंबर 1 में जो फॉर्म यूज किए थे उन्हीं को लैब नंबर 2 में जो डिजाइन डेटाबेस डिजाइन किया था उसी डेटाबेस के साथ क्या करना है, लैब नंबर 3 में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है। सही है, और कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के बाद डिफरेंट क्यूरीज जो है वो अकॉर्डिंग टू योर प्रोजेक्ट नीड डिफरेंट क्यूरी रन करनी है। और यहाँ पे आने के बाद आप लोगों का विंडोज फॉर्म प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। जो लैब नंबर 1 में प्रोजेक्ट की बात की थी, जिसमें मैंने क्लियर कर दिया था कि भाई लैब का कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है, छोटे छोटे मॉड्यूल है, वो यहाँ पे आके खत्म हो रहा है। ठीक है, लैब नंबर 4 से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमारी शुरू हो जाएगी। ये टास्क क्लियर है? टास्क में क्या करना है? अभी जो हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो बेसिकली टास्क का ही पार्ट होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। स्टार्ट करते हैं अपनी वर्किंग। विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन, और यहाँ पर
चलो मैं यहाँ तुमसे जो है वो तुम्हें लिंक शेयर करता हूँ तुम लोगों को, उसमें देख लेना। ठीक है, चलो बल्कि लिंक शेयर कर लेते हैं। आप लोग जो है वो एसक्यूएल सर्वर कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, अगर वो वाला लिंक नहीं खुल रहा तो। पहले तो यहाँ से आप लोग ये लिंक ले लो। सही है, और इस लिंक पे जाकर जब डाउनलोड करोगे तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे। वर्जन की कोई कैद नहीं है भाई, पहले ही बता दिया था। कोई भी वर्जन यूज करो, 2008 करो, सही है। जो आपको लिंक है ये 2012 का है, इट्स अप टू यू। 2000 कोई भी यूज करो आप लोग, वर्जन की कैद नहीं है। पहले मेक श्योर करना आप लोग कि भाई आपका सिस्टम जो है वो कितने बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो दिस पीसी में जाकर सबसे पहले प्रॉपर्टी में जाकर मेक श्योर कर लेना कि भाई आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम की टाइप क्या है, 64 बिट है। अगर 64 बिट है तो आप लोग ये वाला यूज करोगे, अगर 64 है तो, या ये यूज कर लो। ठीक है, और अगर आप लोगों के पास 32 बिट है सिस्टम, तो जाहिर सी बात है वो 64 का तो नहीं चलाएगा। हाँ, 64 32 बिट वाला भी चला सकता है। तो 32 बिट के लिए गालिबन ये वाला वर्जन है। सही है, ये आपके पास 32 बिट वाला है। तो यहाँ से फिर नेक्स्ट करोगे तो आपकी फाइल डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। देखें यहाँ पर लिस्ट में डाउनलोड समरी आ रही है ना, कि आप ये 4 फाइल डाउनलोड कर रहे हो। तो इनमें से देख लेना अपने हिसाब किताब से कि भाई कौन सी फाइल आप लोगों के पास इजीली रन हो रही है। क्लियर? अच्छा जी, तो अपनी वर्किंग पे आते हैं। विंडोज फॉर्म का प्रोजेक्ट हम लोगों ने क्रिएट कर लिया। अब प्रॉपर उसी तरीके से एप्लीकेशन को बनाते हुए चलेंगे। अभी जो लाइव सेशन में हमारा ऑब्जेक्टिव है कि किस तरीके से दो पैनल हम लोग बनाएंगे, एक लॉगिन पैनल और एक साइन अप पैनल, एक वेलकम पेज बनाते हुए। और साइन अप पैनल से किस तरीके से वैल्यू हम लोग डेटाबेस में भेज रहे हैं, रजिस्टर्ड करवा रहे हैं। और वंस रजिस्टर्ड होने के बाद उसी टेबल से लॉगिन के पैनल पे किस तरीके से वैल्यू को मैच करवाते हुए लॉगिन हम लोग कर रहे हैं। और लॉगिन करते हुए दूसरे पेज पे हम लोग जा रहे हैं और मॉड्यूल खुलेंगे। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव हमारा क्या आ जाएगा कि भाई एक पेज से दूसरा पेज किस तरीके से खुलेगा, और कनेक्टिविटी कैसे होगी, और डाटा इंसर्शन सिलेक्शन वगैरह कैसे होगी, क्यूरीज कैसे पास होगी। तो बिस्मिल्लाह स्टार्ट करते हैं फिर। ये हमारे पास वेलकम पेज हो गया। अब बाय डिफॉल्ट जो पेज है मैं इसको यहाँ पर रीनेम कर देता हूँ, और इस नेम को मैं नाम दे देता हूँ वेलकम पेज। ठीक है, ये मेरे पास वेलकम पेज हो गया। अब इसकी प्रॉपर्टी में जाकर, इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाकर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेलकम टू
मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, वेलकम टू मैनेजमेंट सिस्टम। और इसका अपना नेम क्या हो गया, वेलकम के नाम से। तो ये मेरे पास गालिबन एक वेलकम पेज हो गया। और इस वेलकम पेज पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि बैकग्राउंड कलर कुछ ऐसा कर दो कि जो थोड़ा सा दिखने में हो। तो ये मेरे पास जो है वो, अब यहाँ से हम लोग कंट्रोल लेते हुए कुछ कंट्रोल ले लेते हैं। मैंने एक बटन को लिया, इसी तरीके से इसी को कॉपी करते हुए ये दूसरा बटन लिया, और फिर इसी को कॉपी करते हुए तीसरा बटन लिया। अब भाई ये 3 बटन मैं क्यों ले रहा हूँ, देख लेते हैं भाई क्यों ले रहे हैं। ठीक है भाई, ये 3 बटन हमने ले लिए, और इस बटन को हम लोग नाम दे देते हैं लॉगिन। और इसका अपना नाम भी हम लोग क्या कर देते हैं, लॉगिन। और ये आ जाएगा हमारे पास, इस बटन का नाम कर देते हैं साइन अप। और इसको भी हम लोग नाम कर देते हैं साइन अप। और ये वाला बटन आ जाएगा हमारे पास एग्जिट। और इसको भी हम लोग नाम कर देंगे एग्जिट। तो गालिबन ये हमारे पास 3 बटन हो गए। और एक हेडिंग यहाँ से ले लेते हैं कॉपी पेस्ट करके। और इस हेडिंग पे जो टैक्स है वो हम लोग लिख देते हैं वेलकम टू एबीसी मैनेजमेंट सिस्टम। अब इसी का अगर फॉन्ट बढ़ा दे तो ये हेडिंग की फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास फ्रंट पेज डिजाइन हो गया। अब देखो इससे काम क्या करना है, जब भी हम लोग इस बटन को क्लिक करें तो एप्लीकेशन खत्म हो जाए, क्लोज हो जाए। और ये वाला बटन जो है वो हमें दूसरा पेज पे लेके जाएगा, कौन सा, साइन अप पेज पे लेके जाएगा। और ये वाला बटन जो है वो हमें लॉगिन पेज पे लेके जाएगा। हमें पेजेस के दरमियान इंटरेक्शन कैसे करनी है, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इस पेज की बात, इस बटन की बात कर ले, तो यहाँ पे तो 2 लाइन का कोड आ जाएगा। तो इसके इवेंट पे जाते हैं, और इसके इवेंट पे जाकर हम लोग लिख देते हैं एप्लीकेशन डॉट एग्जिट। दैट्स इनफ। तो जब भी मेरी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी, और जब मैं इस एग्जिट बटन को क्लिक करूंगा तो मेरी एप्लीकेशन जो है वो बंद हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, साइन अप। जब भी मैं साइन अप पे क्लिक करूं तो मेरे पास साइन अप का फॉर्म क्रिएट हो। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले डिजाइन फेस करूंगा, तो अपने प्रोजेक्ट में जाकर ऐड करवाऊंगा साइन अप का फॉर्म। और इस फॉर्म को हम लोग नाम दे देंगे
साइन अप। अब यहाँ पे साइन अप का फॉर्म हम लोग पहले डिजाइन कर लेंगे। तो हमें चाहिए भाई एक साइन अप बटन। पहले एक बटन जो है वो बैक बटन ले लेते हैं, इसी को कॉपी करके यहाँ पर रजिस्टर नाउ का बटन ले लेंगे। ये वाले दो बटन हमारे पास आ गए। इन दोनों को सेलेक्ट करके अब ये वाले बटन का नाम हम लोग दे देंगे बैक, और यहाँ पर भी इसको नाम दे देंगे बैक। कि भाई हमें जब हम लोग रजिस्टर करेंगे, साइन अप पे जाएंगे, तो फ्रंट पेज वेलकम पेज बंद होके ये वाला पेज खुल जाएगा। अगर हमें वापस वेलकम पेज पे जाना है तो हम क्या करेंगे, बैक बटन पे वर्किंग करेंगे। और मैं यहाँ पर इस बटन का नाम दे देता हूँ रजिस्टर, और यहाँ पर इसका टेक्स्ट दे देता हूँ रजिस्टर नाउ। ये दो अदद बटन आ गए। अब साइन अप पैनल में हमें यूजर से इनपुट क्या क्या रजिस्टर करवाना है, तो वो आप अपनी मर्जी के मुताबिक दे दें। तो यहाँ पर लेवल उठा लेते हैं, दूसरा लेवल आ जाएगा। ये आ गया फर्स्ट नेम के लिए, ये आ गया लास्ट नेम के लिए, ये आ जाएगा हमारे पास ईमेल के लिए, ये आ जाएगा पासवर्ड के लिए, और ये आ जाएगा हमारे पास जेंडर के लिए। ठीक है। अब इनके कोई ना कोई मीनिंगफुल नेम दे देंगे। यहाँ पर क्या देते हैं, फर्स्ट नेम, यहाँ पे आ जाएगा लास्ट नेम, ये आ जाएगा गालिबन ईमेल, ये आ जाएगा पासवर्ड, और ये आ जाएगा हमारे पास जेंडर के नाम। अब क्लास इनके रिस्पेक्टिव टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे, जहां से यूजर से इनपुट आएगा, इसका इनपुट टेक्स्ट बॉक्स से आएगा। यहाँ से इसको कॉपी कर लिया, इसका भी इनपुट टेक्स्ट बॉक्स आएगा। यहाँ से कॉपी कर लिया, इसका इनपुट भी टेक्स्ट बॉक्स से आएगा, और ये वाला इनपुट भी टेक्स्ट बॉक्स से आएगा। अब ये वाला जो इनपुट आएगा बेसिकली वो कहाँ से आएगा, वो रेडियो बटन से आएगा। तो यहाँ पर रेडियो बटन उठा लेंगे, एक रेडियो बटन ये और एक रेडियो बटन ये आ जाएगा। अब इस टेक्स्ट फील्ड का नाम क्या है, टेक्स्ट बॉक्स 1। ये कौन सा है, टेक्स्ट बॉक्स 2। ये कौन सा है, टेक्स्ट बॉक्स 3। ये कौन सा है, टेक्स्ट बॉक्स 4। पासवर्ड है तो पासवर्ड की एक प्रॉपर्टी आएगी, क्यों, ताकि हम लोग यहाँ पर पासवर्ड कैरेक्टर लिखें। तो पासवर्ड कैरेक्टर कौन सा होता है, नॉर्मली स्टेरिक। अब जो भी इस पे लिखेंगे वो स्टेरिक फॉर्म में होगा। अच्छा, यहाँ पर सर आपने बैकग्राउंड कलर यूज किया है इसमें? नहीं, यूज नहीं किया भाई, बैकग्राउंड कलर यूज नहीं किया। रेडियो बटन का टेक्स्ट हम लोग यहाँ पर कर देंगे मेल, आइदर मेल और
फीमेल। अब इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम, इस रेडियो बटन का नाम क्या है? रेडियो बटन 1। और इस रेडियो बटन का नाम क्या है? रेडियो बटन 2। तो यहाँ पर सबको एक दफा सेलेक्ट करने के बाद फॉन्ट चेंज कर लेते हैं। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एक हमारे हिसाब से साइन अप पैनल जो है वो डिजाइन हो गया है। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? अब ये पैनल जब डिजाइन हो गया है तो हमें वापस वेलकम पेज पे जाकर, और ये वाला फॉर्म हम कब खुलवाएंगे? जब हम इस पे क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ पर जाकर क्या लिखता हूँ? साइन अप का फॉर्म, एस इक्वल टू न्यू साइन अप, और क्या करता हूँ, एस डॉट शो का मेथड कॉल करवाता हूँ और कर देता हूँ दिस डॉट हाइड। अब इससे होगा क्या? तो जब भी मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करूंगा तो मेरे पास फ्रंट पेज खुलेगा, एग्जिट करूंगा तो एग्जिट हो जाएगा, साइन अप करूंगा तो मेरे पास साइन अप पेज खुल जाएगा। लेकिन भाई अगर मुझे वापस लॉगिन पे, फ्रंट पेज पे जाना है, मेन मेन्यू पे जाना है, तो बैक, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस बैक पे मुझे कौन सा फॉर्म खुलवाना है? इस बैक बटन पे कौन सा फॉर्म खुलवाना है? मुझे वेलकम फॉर्म खुलवाना है। तो मैं इस बैक बटन पे जाऊंगा और यहाँ पे जाकर लिखूंगा वेलकम इक्वल टू न्यू वेलकम, और वेलकम डॉट शो, और ये आ जाएगा दिस डॉट हाइड। तो अब इससे क्या होगा देख लेते हैं। अभी हमने कोई डेटाबेस का तो काम किया नहीं है, अभी हम सिर्फ अपनी फ्रंट एंड की चीजों को, डिजाइन व्यू को सेट कर रहे हैं कि सही साइन अप पेज खुल जाएगा तो ये आ जाएगा। अब रजिस्टर नाउ करूंगा तो इस पे अभी हम लोग डेटाबेस की कोडिंग करेंगे, लेकिन जब वापस बैक करूंगा तो मुझे कहाँ पे ले जाएगा? ये मेन पेज पे ले जाएगा। लॉग इन पैनल पे कब काम करेंगे? जब हमारा साइन अप पैनल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। गॉट इट? अब आ जाओ, बात करेंगे किसकी? रजिस्टर नाउ की, कि जब भी रजिस्टर करेंगे तो ये तमाम वैल्यू उठ के डेटाबेस में कैसे जाएंगी? तो भाई डेटाबेस में तो तब जाएंगी जब आप डेटाबेस डिजाइन करोगे। तो आप डेटाबेस पे जाओगे, राइट क्लिक करोगे, न्यू डेटाबेस। अब यहाँ पर हम लोग डेटाबेस जो बना लेते हैं वो मेकअप अंडरस्कोर 105015 के नाम से डेटाबेस बना लेते हैं। ये हमारे पास जो है वो डेटाबेस बन गया, और इसमें राइट क्लिक करके टेबल पे, न्यू टेबल पे क्रिएट करेंगे। अब सबसे पहले जो है एक पहला टेबल बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा? अब इस साइन अप के नाम से बनेगा, और साइन अप में हम लोग कौन कौन से कॉलम रखेंगे? वो कॉलम रखेंगे जो हमने यहाँ पे दिए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, जेंडर। तो यहाँ पर आप लोग क्या कर लो कि कॉलम के नाम दे दो। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम के लिए एफ नेम दे दिया, इसकी टाइप क्या होगी? वेरिएबल कैरेक्टर होगी। इसी तरीके से लास्ट नेम दे दिया, एल नेम दे दी हमने, यहाँ पर इसकी टाइप भी क्या होगी? वेरिएबल कैरेक्टर। फिर आ जाएगा हमारे पास ईमेल, ईमेल की टाइप भी हमारे पास वेरिएबल कैरेक्टर। ये आ जाएगा पासवर्ड, तो गालिबन पासवर्ड की टाइप भी हमारे पास वेरिएबल कैरेक्टर। और फिर आ जाएगा हमारे पास जेंडर, जेंडर की टाइप भी वेरिएबल कैरेक्टर। अब राइट क्लिक करके अपने टेबल को सेव कर लेंगे, और टेबल का नाम हम लोग कर लेंगे साइन अप के नाम से। तो गालिबन ये एक अदद हमारे पास ये टेबल क्रिएट हो जाएगा। अब डेटाबेस भी बन गया। डेटाबेस कौन से सर्वर पे बना है भाई? ये वह सर्वर हमारे पास। अब इसी क्या करेंगे कि इसी सर्वर को कनेक्ट करेंगे विजुअल स्टूडियो से।
हाउ इज इट पॉसिबल? हमें वर्किंग किस पे करनी है? रजिस्टर नाउ पे करनी है, तो रजिस्टर नाउ इस बटन पे चले गए। कनेक्टिविटी करने के लिए सबसे पहले दो फराइज हैं। पहला फरीजा क्या है कि आप ये वाली नेम स्पेस अगर आपके पास नहीं है तो ये वाली नेम स्पेस कॉल करवाओगे यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा। और दूसरी नेम स्पेस कौन सी करवाओगे? यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा डॉट। अगर आप लोग जो लोग माइक्रोसॉफ्ट एमएस एक्सेस पे काम कर रहे हैं तो वो OLED भी यूज करेंगे। अगर जो लोग एसक्यूएल सर्वर यूज कर रहे हैं वो एसक्यूएल सर्वर यूज करेंगे। ये पहला फरीजा हमने कर लिया। दूसरा फरीजा क्या है कि आप व्यू में जाओगे, यहाँ पर लिखा हुआ है सर्वर एक्सप्लोरर और उसकी शॉर्टकट की क्या है? ऑल्टर कंट्रोल ऑल्टर एस। ये सर्वर एक्सप्लोरर में चले गए। सर्वर एक्सप्लोरर में जाके कहीं डाटा कनेक्शन लिखा हुआ आ रहा है? भाई ये वाला आ रहा है। तो डाटा कनेक्शन पे करके राइट क्लिक करके ऐड न्यू कनेक्शन करोगे आप। तो अब आपसे मांग रहा होगा कि भाई डाटा सोर्स। तो भाई अगर जो लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस वाले हैं तो डाटा सोर्स क्या सिलेक्ट करेंगे? एमएस एक्सेस डेटाबेस फाइल। जो लोग ऑरिकल वाले हैं वो ये यूज करेंगे। हम लोग एसक्यूएल सर्वर वाले हैं वो हम एसक्यूएल सर्वर यूज करेंगे। तो डाटा सोर्स हमने दे दी। अच्छा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पहला फरीदा भाई आप लोगों के पास क्या था? एक ये वाली नेम स्पेस कॉल करवाना और एक ये वाली नेम स्पेस कॉल कराना, क्योंकि इन नेम स्पेसेस से हमें एसक्यूएल सर्वर की प्री डिफाइंड क्लासेस मिलती हैं, उनको एक्सेस करना है। दूसरा फरीदा क्या है कि व्यू में जाकर सर्वर एक्सप्लोरर, सर्वर एक्सप्लोरर में जाकर यहाँ पर डाटा कनेक्शन लिखा हुआ है या फिर ये हमारे पास स्विच का निशान बना हुआ है। आप स्विच के निशान पर क्लिक करो तो आपसे पहले मांगेगा डाटा सोर्स। आप एक कनेक्शन ऐड करने जा रहे हो, डाटा सोर्स मांगेगा। डाटा सोर्स में आपने बताना है कि भाई डेटाबेस कौन सा है, एमएस एक्सेस का है, ओरेकल का है या एसक्यूएल सर्वर का है। भाई हमारे पास एसक्यूएल सर्वर का है तो हमारे पास हमने ये सेलेक्ट कर लिया। अब आप लोग यहाँ पर जब ये वाली विंडो आती है तो आपसे क्या मांगता है? सर्वर टाइप। उसके बाद आपसे मांगता है सर्वर नेम। तो आपने सर्वर नेम को कॉपी करना है और यहाँ पर सर्वर नेम दे देंगे, क्योंकि इसी सर्वर पे कनेक्ट हुए हुए ना, इसी सर्वर पे आपका ये वाला डेटाबेस बना हुआ है। तो ये वाला सर्वर नेम देंगे तो आपका वाला डेटाबेस खुद ही लोड कर देगा वो। जैसे हम लोग यहाँ पर सर्वर नेम देंगे तो ये देखें ड्रॉप डाउन पे इसने तमाम डेटाबेसेस लोड कर दिए। अब ये मास्टर मॉडल MDB MSDB और TempDB ये तमाम सिस्टम डेटाबेसेस हैं, ये हमारे काम के नहीं है। जो हमने बनाया था वो ये वाला डेटाबेस है, मेकअप दिस आईडी। टेस्ट कनेक्शन सक्सीड हुआ है, देन उसके बाद इसको ओके कर देंगे और जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पे देखें आपका सर्वर, आपका कनेक्शन ऐड हो जाएगा। हाँ सर्वर नेम कैसे आएगा भाई? सर्वर नेम ऐसे आएगा, एसक्यूएल सर्वर में जाओगे ये छोटा सा कंप्यूटर बना हुआ आएगा, इस पे क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा सर्वर नेम। अच्छा जी, तो हमारी अब ये हमने कनेक्शन ऐड करवा दिया। क्लास ये अभी कनेक्टिविटी नहीं हुई है, ये अभी हमने सिर्फ कनेक्शन ऐड करवाया है कि भाई अब इस कनेक्शन के थ्रू अपनी इस एप्लीकेशन को, इस फॉर्म को क्या करवाएंगे? कनेक्ट करवाएंगे। तो ये दो फरीजे आप लोगों ने कर लिए कि भाई एक नेम स्पेस और उसके बाद सर्वर एक्सप्लोरर में जाकर कनेक्शन को ऐड करवा दिया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्या करेंगे? रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर बटन पे क्लिक करेंगे। जब रजिस्टर बटन पे क्लिक करें तो हमारे पास यहाँ से आने वाला तमाम डाटा जो हम लोग यहाँ पे देंगे वो कहाँ चले आए? वो एसक्यूएल सर्वर में चले आए। और एसक्यूएल सर्वर में कहाँ चले आए भाई? वो इस टेबल के अंदर चले आए। तो एडिट टॉप 200 रॉस में आप लोग देखो इस टेबल में अभी कोई भी डाटा नहीं है। अब जो डाटा हम लोग इंसर्ट करवाएंगे वो कहाँ से करवाएंगे भाई? इस फॉर्म से करवाएंगे। इस फॉर्म से कौन से बटन से करवाएंगे? रजिस्टर नाउ के बटन से करवाएंगे। तो इस बटन के पीछे चले गए।
सबसे पहले जो हमें क्लास मिलती है नेम स्पेस के बाद एसक्यूएल कनेक्शन, इस क्लास को हमने कॉल करवा लिया और इस क्लास को कॉल करवाने के बाद इसका ऑब्जेक्ट बनाया इक्वल टू न्यू, और इस क्लास को हमने इंप्लीमेंट किया न्यू एसक्यूएल कनेक्शन। सबसे पहला काम आप लोगों ने ये करना है, क्योंकि ये वो क्लास है जो आपने कनेक्शन ऐड करवाया है, सही है। इस कनेक्शन की कनेक्शन स्ट्रिंग अपने पास लेगी। अब कनेक्शन स्ट्रिंग कहां से आएगी? तो भाई आप इस अपने इस सर्वर पे जाएंगे, इसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे, यहाँ कहीं लिखा हुआ है कनेक्शन स्ट्रिंग, और ये पूरी कनेक्शन स्ट्रिंग आप यहाँ से क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद या तो दो ऑप्शन है कि एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल ले लें आप लोग, स्ट्रिंग कनेक्शन स्ट्रिंग के नाम से एक वेरिएबल ले लिया और उसके अंदर पूरी स्ट्रिंग पास करवा दी, और फिर यहाँ लाने के बाद इस वेरिएबल को आपने क्या करवा लिया, यहाँ पर ऐड करवा लिया। दोनों सूरतों में एक ही बात है, या तो आप डबल कोटेशन में इसी के अंदर दे दो, इट्स अप टू यू, लेकिन थोड़ा डायनेमिक काम हो जाएगा वेरिएबल को यूज करते हुए, तो हमने ये काम कर लिया। गालिबन कनेक्शन स्ट्रिंग में क्लास तीन चीजें प्रोवाइड होती हैं हमें। कनेक्शन स्ट्रिंग में पूरा डेटाबेस का एड्रेस, कनेक्शन स्ट्रिंग में पूरा डेटाबेस का एड्रेस हमारे पास मौजूद होता है। कौन सा डेटाबेस सर्वर है वो डाटा सोर्स में आता है। डाटा सोर्स में क्या है भाई, ये वाला सर्वर का नेम है। इनिशियल कैटलॉग क्या होता है, इनिशियल कैटलॉग आपका डेटाबेस होता है, ये रहा आपका डेटाबेस का नाम। इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी का क्या मतलब होता है कि इस टाइम जो हम लोग कनेक्ट हैं उसमें ऑथेंटिकेशन क्या थी, विंडोज ऑथेंटिकेशन। जब भी विंडोज ऑथेंटिकेशन होगी तो आपके पास इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी इक्वल टू ट्रू आएगी। अगर आप लोग ये वाले ऑथेंटिकेशन पे कनेक्ट होते हो तो आपसे लॉगिन और पासवर्ड मांगेगा। लॉगिन और पासवर्ड जो है जो आप लोगों ने इंस्टॉलेशन के टाइम सेट किया हुआ होगा, उसी से कनेक्ट अगर आप लोग होगे तो आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग में इनिशियल कैटलॉग इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी की जगह लिखा हुआ आएगा लॉगिन इक्वल टू जो भी यूजर नेम होगा और पासवर्ड इक्वल टू जो भी पासवर्ड होगा। यहां तक के एक दफा एक्नॉलेज कर दो, बात क्लियर है जी। ओडीबीसी लिखेंगे वो लोग, ऑरिकल वाले। अच्छा जी, मजीद नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसके बाद हमें क्या क्या वर्किंग करनी है भाई, इसके बाद जो हमें वर्किंग करनी है वो करनी है एसक्यूएल कनेक्शन हमने दे दिया। अब एसक्यूएल सर्वर की हमें दूसरी क्लास मिलती है जिसमें हम लोग क्यूरी पास करेंगे। तो मुझे कोई बताएगा कि अब हम लोग यहाँ पे क्यूरी कौन सी लिखेंगे। साइन अप कर रहे हैं हम लोग, तो क्यूरी कौन सी आएगी, सेलेक्ट की आएगी, इंसर्ट की आएगी, अपडेट की आएगी, डिलीट की आएगी, कौन सी आएगी जी स्टूडेंट्स? अच्छा जी, मुनीब कह रहे हैं इंसर्ट की आएगी और उमेश कह रहे हैं अपडेट की आएगी, मुजफ्फर कह रहे हैं इंसर्ट की आएगी शायद, और कौन क्या कह रहे हैं, साथ भी इंसर्ट कह रहे हैं या फिर अपडेट। देखो हमेशा याद रखना, अपडेट वो होगा जो रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ हुआ है। अभी तो कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हुआ, तो जब तक के इंसर्ट नहीं होगा तब तक के अपडेट भी नहीं होगा। तो अपडेट क्या करोगे जब आप इनरोल्ड ही नहीं हो पीएफ किट में, तो पीएफ किट में जाके अपना डाटा अपडेट कैसे कर सकते हो? तो भाई पहले यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। तो क्यूरी चलाने के लिए जिस क्लास में क्यूरी एग्जीक्यूट होती है वो वाली क्लास होती है हमारे पास एसक्यूएल कमांड। इस हर क्लास को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो सीएमडी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड, सही है।
दिस क्लास यानी दिस कंस्ट्रक्टर कंटेन टू पैरामीटर, दिस कंस्ट्रक्टर कंटेन, इसकी कहानी भी मिस आपको बताएंगी भाई आपकी कि इसको क्या कहते हैं। ये क्लास का ऑब्जेक्ट होता है और न्यू के कीवर्ड से इसको कहते हैं क्लास का कंस्ट्रक्टर। सही है, तो कंस्ट्रक्टर की पूरी डेप्थ है जो हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी लैब में क्लियर कर लेंगे। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, इसकी कितने टाइप्स होती हैं। तो इस टाइम आप इम्प्लीमेंट तो कर रहे हो लेकिन अभी आपको शायद पता ना हो कि भाई कंस्ट्रक्टर किसी भी क्लास के अंदर इसका वर्क क्या होता है। सही है, तो ये मैं इंशाल्लाह ताला कंस्ट्रक्टर में अभी अगली लैब के बाद जो है वो इंशाल्लाह ताला ये वाला टॉपिक जो है वो डीपली डिस्कस